अस्सलामुअलैकुम। तो ईद की शुरुआत हुई सुहाने मौसम और हल्की हल्की बारिश से जिसने ईद को चार चांद लगा दिए। अच्छा भाई, तो सुबह सुबह मैं गया अपने दोस्त के घर से जानवर लेने ताकि कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए और जो जानवर हम लाए थे उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। जिन जानवरों को आपने इतने प्यार से रखा हो उनको कुर्बान करते हुए दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन अब बचपन की तरह नहीं जब मैं अपने दुम्बे या बकरे के कुर्बान होने पर लिटरली दो दो घंटे रोया करता था और फिर मुझे चुप करवाने के लिए जो है 2 घंटे अलग लगते थे। भाई देखते ही देखते एक जिंदा सलामत जानवर जो है वो उल्टा लटक रहा था और उसकी खाल उतारी जा रही थी। भाई इन कसाइयों को पहले मुझे देख के लगा कि ये अनाड़ी कसाई हैं, लेकिन इनके हाथों की तेज़ी ने मुझे बता दिया कि नहीं भाई, इस दफ़ा अच्छे कसाई मिल गए हैं और अच्छे कसाई ईद पे मिलना भी बड़ी नेमत होती है। 2 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने इसकी खाल उतार दी और अब काम आसान था क्योंकि अब इसको उतार के इसकी बोटियाँ और हड्डियाँ बनानी थी। भाई इस टाइम तक हमारा एक बकरा जो है कुर्बान हो गया हुआ था और दूसरा बकरा जो है बाहर आराम से खड़े होकर घास चर रहा था, जिसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। भाई इस जगह पर मुझे अपने घर के स्लाइडिंग दरवाजे की अहमियत पता लगी कि इससे दुम्बा लटकाकर भी काट दिया जाता है। भाई 2 मिनट के अंदर अंदर एक बकरे की बोटियां बन चुकी थी और दूसरा बकरा अब ऊपर लटक रहा था। भाई जिंदगी की इस तल्ख हकीकत को देखकर मैं दिल बर्दाश्ता हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन आंसुओं पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। रोना धोना ख़त्म होने के बाद मुझे घर वालों की तरफ से ड्यूटी मिली कि मैं बकरे के गोश्त और हड्डियां देखूं जो कि बड़ी रह गई हैं और फिर कसाइयों से उनके छोटे छोटे टुकड़े कराऊं। दिल तो बचा है अपने बकरों की हड्डियां देखकर, मुझे अपने बकरों की फ्लैशबैक्स आने लगी और मैं उनकी यादों में खो गया। इसी गम में थक हार कर मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया और अपने बकरों की यादों में खो गया। लेकिन सोते ही मुझे एक बहुत ख़तरनाक ख्वाब आया और मैंने अपने बकरे की बोटी सीखों पे लगी हुई देखी। इस ख्वाब ने मेरी नींदें उड़ा दी और अब मैं सो भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे ख्वाब में अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आ रही थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो भाइयों फिर क्या था, मैंने एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह रिमोट उठाया और टीवी चैनल्स देखना शुरू किए। कभी एक टीवी चैनल लगाया, कभी दूसरा टीवी चैनल लगाया। ओ भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया मुझे जब घरों के कुकिंग शो शुरू हुए। अच्छा भाई, ईद पर जो है ना मुफ्त खाना खाने के लिए टीवी रिपोर्टर्स ने एक नई तरकीब निकाल ली है। ये लोग किसी के घर चले जाते हैं और उनका खाना पीना दिखाते हैं। भाई यही मैं देख रहा था कि किसी आंटी के घर एक रिपोर्टर घुसी हुई थी और आंटी से पूछ रही थी अब ईद पे क्या बनाती है क्या नहीं बनाती और हमें क्या खिलाएगी। मैंने कहा भाई वाह वाह भाई वाह। भाई ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने टीवी बंद कर दिया। भाई तो पहुंचा हुआ था हमारे घर ये छोटा सा मेहमान जिसने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। एंड में मैंने इसको शॉपर पकड़ा दिया, इसने मोबाइल छोड़कर शॉपर के साथ खेलना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, बच्चों के दिमाग भी अलग ही हैं यार। मोबाइल छोड़ दिया, शॉपर के साथ खेला, बड़ा इंजॉय किया इसने शॉपर को और मैंने अपनी जान से छुड़वा ली। तो अब टाइम था आपके भाई के तैयार होने का, तो चेक करो कि कैसा तैयार हुआ आपका भाई। और अब हम निकलने वाले थे पिशावर के लिए क्योंकि वहाँ पर था बारबेक्यू का सीन। तो स्टार्ट की हमने अपनी डड्डी और की जर्नी शुरू। अच्छा भाई, तो सारे कज़न्स पहुंच चुके थे पिशावर और पहुंचते सारी हमने शुरू किया बारबेक्यू क्योंकि सबको लगी हुई थी भूख और मज़ेदार तिक्के जो है बनना शुरू हो गए थे। भाई इतने तिक्के नहीं बने थे जितनी लड़ाइयाँ हुई थी क्योंकि जिसका जो दिल करता था वो वाली सीख उठाकर ले जाता था और बाद में फिर हमें कहते थे कि ये कच्ची है और ये पकी है। भाई आखिरकार मुझे चढ़ गई तब और मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया ये तिक्का रोल और इन सबको दिखाया जिससे इनकी सड़ गई। अच्छा भाई, तो रात 5 बजे तक हम उठे हुए थे। सुबह उठते सारी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अफगानिस्तान बॉर्डर और हम निकल पड़े अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए। भाई रास्ते में मौसम ऐसा हुआ था कि हमें लग रहा था हम पहुंच गए नॉर्दर्न एरियाज़ में। पूरा रास्ता बादल नीचे आए हुए थे, साथ साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसने हमारी जर्नी को और मज़ेदार बना दिया था। भाई हमने कभी नहीं सोचा था कि अफ़गानिस्तान जाने वाला रास्ता जो है वो इतना प्यारा होगा और वहाँ पे हमें ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। तो भाई घंटे के अंदर अंदर हम पेशावर से पहुँच चुके थे लकी मरवत और लकी मरवत में हमने स्टे किया 5 मिनट और उधर के मशहूर रेलवे स्टेशन के साथ तस्वीर खिंचवाई, जिसके बाद हम पहुँच गए अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। तो भाई इस गेट के पीछे का एरिया सारा अफ़गानिस्तान का था और ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक एक पाकिस्तानी बग़ैर वीज़े के आ सकता है। तो भाई यूँ गुजरी हमारी ईद और हुई घर पे वापसी।
Subscribe for more.